आदमी है जो भगवान की प्राप्ति करना चाहता है, पहला उद्देश्य यही है मूर्ति के सामने प्राण प्रतिष्ठा करना। लोग आप देखो, जिसका भी यहाँ सहयोग रहा, ये सहयोग वो है जब तक ये संसार सागर है, जिस सहयोग से ये मूर्ति स्थापना हुई, आप लोग अमर है। हम देखा, आप अपनी तीसरी पीढ़ी का याद नाम है किसी को याद? अपने दादाजी का नाम याद है किसी को? नहीं है, क्योंकि हम अपने ऐसा कर्म कर ही नहीं पाते कि हमारी पीढ़ी याद रखें। संसार सागर में आप जितना मर्जी यत्न कर लो, आप अपना नाम नहीं रख सकते। परमात्मा का नाम जब ये मूर्ति स्थापना, जिन जिन का भी हाथ रहा मूर्ति स्थापना में, जब तक ये गांव बसा है, जब तक ये संसार सागर है, आपका हमेशा नाम रहेगा कि इन आदमी ने इस मूर्ति स्थापना किया था। आज ये मूर्ति सामने, ये कार्य करने वाले हम नहीं हैं। हमारे ऊपर गुरु महाराज जी की छत्र छाया हो, ईश्वर के द्वारा ही काम किया जा सकता है। अदरवाइज हमारे अंदर सक्षम नहीं है कि मूर्ति स्थापना, भंडारा, भगवान का यज्ञ कर सके। ये कुछ हमारे बहुत से जन्मों के संबंध है जो आज हम मूर्ति स्थापना कर रहे हैं, आज इस यज्ञ में आए हैं। 3 प्रकार के दुख होते हैं, भौतिक, आध्यात्मिक, दैविक। इन 3 दुखों को क्षमा ये भगवान की मूर्तियाँ, भगवान का नाम करता है। आज हम भागवत सुनते हैं। देखो, भगवान भागवत है, आप शास्त्र है, जरूरी नहीं है कि आप शास्त्र पढ़ के बहुत में आपका बच्चा संस्कारी बन सके, नहीं है, ऐसा नहीं। गुरु नाम, नाम में सर्वोपरि है। जब भागवत सुनते हो आप, उसमें नाम की ही प्रधानता है। हर ने भगवान का नाम ही लिया, लास्ट प्रधानता नाम की है, तो हमें नाम ही जपना चाहिए। हम बड़े सौभाग्यशाली है जिस गद्दी से हम जुड़े हुए हैं। आज तो हर जगह आश्रम बन गए हैं। जिस गद्दी से हम जुड़े हुए, बहुत तपोस्थली गद्दियाँ हैं महाराज जी की। आप देखिए, 24 घंटे का लंगर 100 साल से चला आ रहा है। गौशाला कब की है? तब गौशाला नहीं हुआ करती थी। हम ऐसे गुरु के सानिध्य में जुड़े हुए, हमें बता नहीं सकता। जिस तरह से एक छोटी माँ अपने बच्चों के बारे में नहीं बता सकती हम कितना प्रेम करती है। अगर आप लोगों को मैं दूं कॉपी पेन, अगर मैं बोलूँ बच्चों से कितना प्रेम करते हो, आप नहीं लिख सकते आपका। वैसे हम अपनी गद्दी का गुणगान, भगवान का गुण, आस्था को आप शब्दों में नहीं पिरो सकते। तो ये एक आस्था है, गुरु गद्दी की है। माँ ने हम जिस परंपरा, जो नाम ही प्रधान है, हमारे गुरु जी ने नाम ही जपा। आप देखें, जो तपस्वी होते वो नाम का ही उनका सुमिरन रहता है। नाम क्या है? आज हम मंदिर हो जा रहे हैं, तो हमें चाहिए, अगर हम सक्षम हैं, गौ माता की सेवा भी हम कर सकते हैं, वो जरूरी है। अब माता रानी का अपने स्थापना की ध्यान देना, माता सब कुछ देने वाली है। आप भगवान माता को हम कैसे मानते हैं? कोई देवी रूप से मानता है तो वो कभी माता की शक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है। हम माता को अपनी जैसे स्वयं की माता मानते हैं, वैसे इसको माता को मानना चाहिए। हम संसार सागर में बहुत सी गलतियां हो जाती है। अगर आप शक्ति रूप से माता का गुणगान करोगे तो आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। इस पे चलना बहुत कठिन है। इसको अपने जैसे अपनी माता का सम्मान करते हैं, वैसे ही हम इस माता को मानना है। एक बात और है, आजकल हम क्या करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, जगराते करते हैं, घर में अपनी माँ जो होती है वो दुखी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बहुत बड़ा जागरण कर लिया, यज्ञ कर दिया, आपने घर में अगर माता दुखी है तो आपको उसका फल नहीं मिलेगा। हमारे संन्यास मार्ग में जो दंड होते हैं सन्यासियों के, बहुत जगह नहीं झुकते हैं। वो भी जब हमारी माता सामने आती है तो सन्यासी झुकता है, दंड भी झुकता है। इसका मतलब पहली माता हमारी गुरु जो है माता है। हम आपसे कर्म जितना सहयोग रहा है यहाँ रहा,